एक तरफ रूपाली चाकणकर पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अशोक खरात, जो दुष्कर्म कर रहा था महिलाओं के साथ, अपने घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहा था, सत्ता की क्या सह मिली हुई थी, ऐसे कई गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं रूपाली चाकणकर, जो लगातार सफाई दे रही हैं, मीडिया में अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। इस बीच एक साध्वी ममता कुलकर्णी के बयान से भी काफी भारी बवाल मच गया हाल ही में। जी हां, बदनाम ज्योतिषी अशोक खरात के प्राइवेट वीडियोस जमकर वायरल हुए। पुलिस ने इस मामले में कड़ी एक्शन भी लिए, लेकिन इस बीच अशोक खरात की वजह से ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई। कुछ समय पहले ही ममता कुलकर्णी ने इस आदमी पर कमेंट किया था और इस आदमी के संपर्क में आई महिलाओं को भी सलाह दी थी। सलाह कहें या उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया था कि सारी गलती उन्हीं की है। एक हफ्ता हो जाने के बाद भी लोग ममता कुलकर्णी के इस बयान को भुला नहीं पा रहे। अशोक खरात की पोल खुलते ही ममता कुलकर्णी ने उनको ढोंगी बता दिया था, यानी अशोक खरात के खिलाफ हमला तो किया। ममता कुलकर्णी ने माना था कि ऐसे लोग समाज के नाम पर कलंक हैं और ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। अशोक खरात के बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने अपनी भी तारीफ की थी। ममता कुलकर्णी ने दावा किया था कि उन्होंने तपस्या करने के लिए अपनी हड्डियां तक गला ली थी। ममता कुलकर्णी ने उन औरतों को ही गलत बता दिया था जो कि अशोक खरात की हैवानियत का शिकार हुई थी। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि जब वो उनको छू रहा था तो वो चुप क्यों थी। ऐसा बयान देकर ममता कुलकर्णी बुरा फंस गई, क्योंकि ममता कुलकर्णी का सीधा निशाना यह महिलाएं थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्रियन महिलाएं हैं, बस या ट्रेन या कहीं पर किसी पब्लिक प्लेस में कोई आपको छू दे तो आप तुरंत दो रैपट जड़ देती हैं, दो थप्पड़ लगा देती हैं। ऐसी ऐसी कुछ बातें इन्होंने जोड़ी थी। लेकिन वह व्यक्ति आपको कमरे तक लेकर गया, आपके साथ दुष्कर्म किया और आप कुछ नहीं बोल पाई। वहां पर उनको जड़ देना चाहिए था, उनको वहीं पर उनकी मरम्मत कर देनी चाहिए थी। ऐसी कुछ तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी थी, यानी कुल मिलाकर औरतों को ही खरी खोटी सुना दी थी। अब जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग, उनमें से किसी को बात बुरी लग गई और कई लोगों ने ममता कुलकर्णी पर को ही यहाँ पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब स्वयंभू बाबा के नाम से मशहूर अशोक खरात के बारे में बात कर ट्रोलर्स की हत्या चढ़ गई ममता कुलकर्णी। लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ऐसे किसी ढोंगी को सपोर्ट कैसे कर सकती हैं। अब यही बात है कि ममता कुलकर्णी ने अगर महिलाओं को कहा कि आप अपनी रक्षा खुद करते, तो एक तरीके से लोगों ने ऐसा मान लिया कि वो अशोक खरात को समर्थन कर रही हैं। अब अशोक खरात को लेकर ममता कुलकर्णी को क्या कह रहे हैं, इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रोलिंग के बीच भी वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है ममता। लेकिन ममता कुलकर्णी पर गुस्सा होने की एक और वजह है। एक्ट्रेस से साधु बन चुकी ममता कुलकर्णी ने कुछ समय पहले ही एक और वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वो मराठी में बात करती दिखी, जिसके बाद ममता कुलकर्णी को लोगों ने ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि अशोक खरात के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, परिवार भी हत्थे चढ़ रहा है। तो ये सब खबरें चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता कुलकर्णी ने अपनी बात रखी थी और ट्रोलर्स उन पर निशाना साध रहे हैं अलग अलग विषयों को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। अब इस मामले में आपको क्या लगता है कि ममता ने सही कहा या फिर उन्होंने अशोक खरात का समर्थन किया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।